यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.3 है और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर। ओके, अगर हम लैंप की बात करें तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो लैंप को आप एक रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द डीसी एंड एसी कनेक्शन। What happen in each case if the capacitance of a capacitor is reduced? Okay, यहाँ पर अगर हमने डीसी और एसी कनेक्शन का यूज़ किया तो सबसे पहले हम डीसी कनेक्शन की बात करते हैं। अगर हमने एक लैंप के साथ में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ओके, और यहाँ पर हमने डीसी बैटरी कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन किया तो थोड़ी देर में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। ओके, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे जो बल्ब है वो एकदम से ग्लो होगा और फिर डीम हो जाएगा। ओके, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, करंट जीरो कर देगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आप लिखिए कि व्हेन कैपेसिटर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज और फुल्ली चार्ज, ओके, जब वो पूरा चार्ज होगा देन बिहेव लाइक ओपन सर्किट, बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ओके, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा मतलब वो करंट को कितना कर देगा? जीरो कर देगा। तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, है ना। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो वो ग्लो होगा, पर जैसे ही कैपेसिटर पूरा कंप्लीटली चार्ज होगा तो फिर से वो डिम हो जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा उसका इंटेंसिटी। तो यहाँ पर डीसी के लिए हमने देखा अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू रिड्यूस भी कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ कैपेसिटर इज रिड्यूस, कैपेसिटेंस अगर हमने रिड्यूस किया, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर एसी की अगर हम बात करें, फॉर एसी, अगर हमने यहीं पर एसी कनेक्ट किया है, मतलब कि हमारे पास में एक बल्ब है और इस बल्ब के साथ हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली करंट फ्लो होता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा हमारे पास में। ओके, Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है इम्पिडेंस, Z का मतलब है इम्पिडेंस और कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस XC मतलब 1/ओमेगा C होता है। तो यहाँ पर Z का वैल्यू हमारे पास में आएगा √R² प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ओके, और करंट की अगर हम बात करें I, तो I इक्वल टू होगा V/Z, RMS वैल्यू V/Z होगा। ओके, मतलब यहाँ पर वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर AC इट विल कंटिन्यू ग्लो। ओके, फॉर AC bulb will be continuously ग्लो, वो ग्लो करता रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा क्योंकि करंट का कुछ वैल्यू हमेशा रहेगा। यहाँ पर अगर हम C का वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, मतलब ये C का वैल्यू रिड्यूस किया है ना, C का वैल्यू रिड्यूस किया तो Z का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और Z का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज हुआ तो जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बल्ब डिम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर Z जो है वो इंक्रीज हो रहा है, Z क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और करंट अगर डिक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन C डिक्रीजेस, C डिक्रीज होगा देन
बल्ब, हम इसे यहां लिख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल डिक्रीज, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीज हो जाएगा। एक बार हम सॉल्यूशन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि when the DC source is connected to the capacitor get charged and after charging no current flow, जैसा मैंने आपको बताया था फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, एंड लैंप विल नॉट ग्लो, है ना, लैंप ग्लो नहीं करेगा, देयर इज नो चार्ज इवन इफ नो चेंज इवन इफ सी रिड्यूस, कोई इफेक्ट नहीं होगा। विथ AC सोर्स द कैपेसिटर ऑफर द रिएक्टेंस 1/ωc and current flow in the circuit. Okay, consequently lamp will shine, वो लैंप शाइन करता रहेगा। reducing C will increase the reactance and lamp will shine less brightly than before। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो हमको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम जाएंगे, हम अगर ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि सी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो उसका रिएक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और उसके अकॉर्डिंग इम्पीडेंस और उसके अकॉर्डिंग करंट। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस के सीरीज के फॉर्म में आपको सारा समझना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन इस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।